नमस्कार। देश दुनिया की चुनिंदा खबरों की तरफ नजर डालेंगे फटाफट अंदाज। असम की भजनलाल सरकार बुधवार को विधानसभा में अपना पहला पूर्ण बजट पेश करने जा रही है। इससे ठीक एक दिन पहले राजधानी जयपुर में कांग्रेस ने विधायक दल की बैठक बुलाई है, जो मंगलवार शाम 5 बजे शुरू होकर 6 बजे तक चलेगी। इस 1 घंटे की मीटिंग में विधायकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे विधानसभा में जनहित के मुद्दों को उठाकर सरकार को घेरने का काम कर सके। इस बैठक में शामिल होने के लिए कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी जयपुर पहुंच चुके हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सोमवार को कहा कि कांग्रेस जल्द ही छाया मंत्रिमंडल बनाएगी और युवा विधायकों को विभागों की जिम्मेदारी दी जाएगी। टीकाराम जूली ने कहा कि हम पार्टी के युवा विधायकों को अलग अलग सरकारी विभागों के कामकाज पर नजर रखने की जिम्मेदारी देंगे। राजस्थान की पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के दौरान लाल डायरी को लेकर चर्चाओं में रहने वाले राजेंद्र गुड़ा इन दिनों फिर सुर्खियों में हैं। अब गुड़ा एक नए विवाद में उलझ गए हैं। हाल ही में राजेंद्र गुड़ा ने बीडी के अस्पताल में प्रदर्शन के दौरान सीएमएचओ को हिजड़ा और अन्य डॉक्टर्स को नपुंसक कहकर संबोधित किया था। उनके इस बयान से डॉक्टर्स ने विरोध व्यक्त किया है। डॉक्टर्स ने गुड़ा के खिलाफ कार्यवाही की मांग करते हुए आंदोलन शुरू कर दिया है। इस पूरे मामले में डॉक्टर्स ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है और पूर्व मंत्री गुड़ा के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की गई है। राजस्थान के दूदू विधानसभा क्षेत्र की फागी पंचायत समिति के 13 सरपंचों द्वारा दिए गए इस्तीफे को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भजनलाल सरकार पर निशाना साधा है। एक ही पंचायत समिति के 13 सरपंचों का इस्तीफा चुने हुए जनप्रतिनिधियों का अपमान है। ना तो सरकार में विधायकों की सुनवाई हो रही है और ना ही सरपंचों की, क्योंकि प्रदेश में सरकार अफसरशाही के आगे बेबस हो चुकी है। आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी संविधान को कमजोर करना चाह रही है, ये नजारा भादरा हनुमानगढ़ अंदर कल आप लोगों को देखने को मिला कि किस प्रकार से पहले चंडीगढ़ के अंदर इन लोगों ने चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ाई और अब वापिस भादरा के अंदर इन्होंने ये काम किया है। इससे पहले भी उपचुनाव के अंदर, चलते उपचुनाव के अंदर श्रीकरणपुर के अंदर जो वहां कैंडिडेट थे टीटी जी, उनको मंत्री बना दिया गया, जो कि आचार संहिता की खुलेआम चुनौती दी गई थी। आज वैसा ही काम वापस भादरा के अंदर हुआ है। मैं ये कहना चाहूंगा, जो अधिकारी चुनाव के दौरान, चलते चुनाव के अंदर छुट्टी लेके गए हैं, उनका बोर्ड से मेडिकल कराया जाना चाहिए। और ऐसी क्या बीमारी होगी कि अचानक वो चले गए? ये बीमारी कुछ नहीं है। बीमारी ये है कि भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव हार रही थी, उनका बोर्ड वहां नहीं बन रहा था, इसलिए जबरदस्ती अधिकारी को छुट्टी पे भेजा गया है और यहाँ की जो सरकार है उसका इकबाल खत्म हो चुका है। ये लोग जो दिखावे की राजनीति कर रहे हैं, शोशोबाजी कर रहे हैं, संविधान को कमजोर करना इनका पहला ध्येय है और उसमें हम लोग इनको कामयाब नहीं होने देंगे। हम सड़क से लेकर सदन तक ये लड़ाई लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी के मनसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। अलवर जिले के नजदीकी बहरोड इलाके में सुबह हुए सड़क हादसे में बाइक सवार ससुर और उनकी पुत्र वधू की जान चली गई। दरअसल बहरोड के नजदीकी हरसोला थाना इलाके में स्थित माजरा गांव का यह पूरा मामला है, जहां यह हादसा हुआ। पुलिस ने बताया कि थाना क्षेत्र से होकर गुजरने वाले स्टेट हाईवे नंबर 52 पर एक बेकाबू कार ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक पर 50 साल के सुभाष यादव और 23 साल की उनकी पुत्र वधू पूजा यादव थे। पूजा बीए फाइनल का पर्चा देने जा रही थी। घर से निकलने के बाद मुश्किल 100 मीटर ही वह आगे चले होंगे, कार ने दोनों को टक्कर मार दी। दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद कार चालक कार छोड़कर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को मणिपुर का दौरा किया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष गांधी ने मणिपुर की त्रासदी को भयंकर करार देते हुए कहा कि पिछले साल मई में हिंसा शुरू होने के बाद से यह राज्य की उनकी तीसरी यात्रा है, लेकिन उन्हें स्थिति में कोई सुधार नजर नहीं आया। कांग्रेस नेता ने कहा कि वह हिंसा प्रभावित लोगों की पीड़ा सुनने और उनमें विश्वास जगाने के लिए राज्य के दौरे पर आए हैं। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछे तो राहुल गांधी ने कहा, मैं जो कह रहा हूं उसका सम्मान करें। मैं यहाँ एक स्पष्ट संदेश देने आया था। मैं ऐसे सवालों का जवाब देने में दिलचस्पी नहीं रखता जो मुद्दे को भटकाने के लिए बनाए गए हों। मैंने अपना बयान
दे दिया है। आरजेडी मुखिया लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस पर विवाद भी शुरू हो गया है। 1 मिनट 26 सेकंड के इस वीडियो में तेज प्रताप की शिव भक्ति है। इसे उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर शेयर किया है, लेकिन इस पर सवाल उठने लगे हैं। वीडियो में तेज प्रताप यादव शिवलिंग के ऊपर सिर रखकर उसे अपने दोनों हाथों से पकड़कर लपेटे हुए हैं। यह एक भक्त की भावना हो सकती है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। इस बीच मंदिर के पुजारी कलश से शिवलिंग और तेज प्रताप यादव पर अलग अलग द्रव्य चढ़ा रहे हैं। कभी दूध, कभी गन्ने का रस और लगातार महादेव को अर्पित किया जा रहा है। सवाल ये है कि क्या जब शिवलिंग पर जलाभिषेक होता है तो उसकी धारा के बीच क्या किसी भक्त को आना चाहिए? क्या ये सही तरीका है? वैसे तेज प्रताप यादव पहले भी अपने लुक, अंदाज और अनोखी भक्ति के लिए चर्चाओं में रहते आए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में एक बड़े और अंतर्राष्ट्रीय किडनी रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एक बड़े अस्पताल की महिला डॉक्टर समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बांग्लादेश से लेकर राजस्थान तक चल रहे इस अवैध किडनी रैकेट को चलाने के आरोप में 50 साल की एक महिला डॉक्टर को गिरफ्तार किया। इस महिला डॉक्टर को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 4 दिन पहले दिल्ली से ही गिरफ्तार कर लिया था। मामला सामने आने के बाद अपोलो अस्पताल ने महिला डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया है। इस दौरान कुछ डोनर्स ने बताया कि उन्हें नौकरी के नाम पर हिंदुस्तान लाया गया था, फिर यहाँ पर उनकी किडनी निकाल ली गई। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सोमवार दोपहर हुए आतंकी हमले में शहीद सभी 5 जवान उत्तराखंड के हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के बिलवार उप जिले में बदनौता के बरनूड़ इलाके में जेडा नाले के पास सेना के एक वाहन पर आतंकियों ने घात लगाकर हमला कर दिया था। आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हो गए थे, वहीं 5 अन्य बुरी तरह घायल भी हो गए। हाई अलर्ट और हमले के इनपुट के बीच जम्मू कश्मीर में एक माह में यह सबसे बड़ा आतंकी हमला बताया जा रहा है। देश दुनिया की कुछ चुनिंदा खबरों में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।